गाइस आज की वीडियो का बता होने वाली है जिसके अंदर हम बात करेंगे लुनाडी की फ्रेंड जो जॉन मॉक्सली की, ब्राह्मा बुल, द रॉक की, जिन्होंने रीजन बता दिया आखिर क्यों रेसलमेनिया का पार्ट नहीं थे। प्लस द रॉक के साथ साथ हम बात करने वाले ओटीसी रोमन रेंज की। तो वीडियो को दोस्तों ओटीसी के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट मनी इन द बैंक की। तो गाइस सबसे पहले होने वाला बैकलैश और उसके बाद एक महीने बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेगा ये मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट। आपको बता दूं दोस्तों इस बारी का मनी इन द बैंक प्रीमियम लाइव इवेंट दोस्तों लॉस एंजल्स से लाइव होगा, जो कि दोस्तों 7 जून को आने वाला है। लेकिन गाइज यहां उससे पहले ही इसका पोस्टर लॉन्च हो चुका है और इसके अंदर दो चीजें ध्यान देने वाली है। सबसे पहली चीज दोस्तों ये कि इसके अंदर ओटीसी रोमन रेंस नहीं है। दूसरी बड़ी चीज यहां दोस्तों जॉन सीना तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन जॉन सीना के कंधे पर टाइटल नहीं है। और तीसरी चीज सबसे अहम आपको बता दूं इसके अंदर रैंडी ऑर्टन को भी फीचर नहीं किया गया है। इवन दोस्तों जो रैंडी ऑर्टन है वो अब सीना के साथ राइवलरी का पार्ट है, लेकिन स्टिल ऑर्टन जैसे सुपरस्टार को भी यहां जगह नहीं मिली है। ओवरऑल इसके अंदर आप देख सकते हैं जे भी है, गंतर भी है, सेथ भी है, पंक भी है, लेकिन अपने ओटीसी रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन इसमें से गायब। तो दो फेवरेट दोस्तों मेरे इसमें से गायब है और 7 जून को होने वाला है, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट पोस्टर में वो फीचर हो, लेकिन अभी के लिए यही ऑफिशियल बताया जा रहा है। गाइस बात कर ली जाए अब अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना की। जॉन सीना की डेट्स भी निकलकर सामने आ चुके हैं कि कब कब वो देखने को मिलेंगे। तो अगर आप सीना के बड़े वाले फैन हैं तो गाइस ये डेट्स आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलेंगे अपकमिंग स्मैकडाउन में, जो कि 25 अप्रैल को होने वाली है। तो अगली स्मैकडाउन के लिए भी जॉन सीना फीचर्ड है, काफ़ी शॉकिंग चीज़ है मेरे लिए। देन 9 मई की स्मैकडाउन को आएंगे, यानी कि एक लंबी छुट्टी लेंगे, 1-2 हफ्ते की दोस्तों छुट्टी पर चल जाएंगे। देन 9 मई की स्मैकडाउन में डायरेक्ट दिखाई देंगे, रॉ में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में दिखाई देंगे, यानी कि राइवलरी हो सकता है सीना वाली शिफ्ट हो जाने वाली है स्मैकडाउन में। देन वी गॉट सीना ऑन बैकलैश। यस गाइस सीना बैकलैश में, माना रैंडी वर्सेस सीना आप लोगों को बैकलैश में जरूर देखने को मिलेगा। देन 24 मई को होने वाला सैटरडे नाइट मेन इवेंट और उसके आप देख सकते हैं स्मैकडाउन 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 थ्रू आउट मई और गाइस जून आप लोगों को जो सीना है वो देखने को मिलेंगे। अगस्त 8 को भी सीना अवेलेबल है। तो गाइस सीना जो है अब पार्ट टाइमर से सीधे सीधे फुल टाइमर हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं बैकलैश के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ, क्योंकि यहाँ बैकलैश में सीना को फीचर किया जा रहा है। विच दैट बीइंग सेड हम लोगों को रैंडी एंड सीना फुल नॉस्टैल्जिया देते हुए नजर आने वाले हैं। यहाँ दोस्तों एक और चीज़ होने वाली है, वो ये कि जल्द फिन बैलर टर्न करने वाले हैं डॉम के ऊपर। मेरा थोड़ा गला खराब है लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। यहाँ दोस्तों टर्न करने से क्या अभिप्राय है कि आपने देखा रेसलमेनिया में क्या हुआ, यहाँ डॉम को जो फिन है रॉ में, बीती रॉ में क्या चीज़ कहते हैं कि जो कुछ हुआ सो हुआ, मेरा तो उससे कोई भी दोष नहीं है। लेकिन वहीं फिन बैलर तस्वीर कौन सी लगाते हैं आप देख सकते हैं। तो फिन बैलर काफ़ी दोगलापंती कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं डॉम को कि तू मेरा भाई है, तू चैंपियन बने मैं चैंपियन बनूँ, एक ही बात है। लेकिन दूसरी और दोस्तों इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे हैं और कहीं ना कहीं टीज कर रहे हैं बार बार हिल्टन। तो मुझे लगता है जल्द आप लोगों को वो शौक देखने को मिलेगा जो कि जजमेंट डे के टूटने का आधार बन सकता है। यहाँ दोस्तों बात कर ली जाए बेली की। बेली ने एक ऐसी स्टेटमेंट जड़ी है, काफ़ी शॉर्ट सी अपडेट है लेकिन स्टिल बेली ने ऐसी स्टेटमेंट जड़ी है कि हर जगह बेली ट्रेंड कर रही है। बेली क्या चीज़ कहती है कि वो चाहती है एक लव एंगल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो बेली क्या कहती है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन यहाँ वो एक और चीज़ चाहती है, एक ऐसी स्टोरी लाइन चाहती है जो कि इससे पहले उन्होंने नहीं की है। बेली कहती है आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू एवरीथिंग बट आई वॉन्ट दैट लव एंगल ऑल्सो, जो कि कई सुपरस्टार्स ने पास्ट में दिया है। कई सुपरस्टार के दोस्तों लव स्टोरी एंगल्स हम लोगों ने पास्ट में देखी। बेली चाहती है उनका भी एक लव एंगल हो। तो इस पर कौन वो सुपरस्टार रहना चाहिए जो कि बेली को अपने प्यार में गिराए, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली बड़ी अपडेट की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज के बाद जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों WWE के फेल्ड प्लान से, या फिर कह लीजिए ओरिजिनल प्लान से। तो एक स्क्रिप्ट निकली है दोस्तों और ये स्क्रिप्ट है बेसिकली उन मैचेस की जो कि डब्ल्यू वाले प्लान कर रहे थे इस बारी की रेसलमेनिया के लिए। इसमें कुछ मैचेस हुए कुछ नहीं हुए, लेकिन आप जनता जनार्दन आपको बताना ज़रूरी है कि एक्चुअल में डब्ल्यू वाले सोच क्या रहे थे। तो सबसे पहला मैच कोडी वर्सेस सीना ये तो हो गया, रोमन वर्सेस पंक वर्सेस सेथ ये भी हो गया। देन दोस्तों एक और सोचा गया था सीएम पंक वर्सेस रॉलिंस वर्सेस गंथर, चलो ये नहीं हुआ, ठीक है। देन रिया रिप्ली वर्सेस बियांका ब्लेयर, ये दोस्तों नहीं हुआ। वुमेन चैंपियनशिप के लिए जेड कारगिल वर्सेस नाया जैक्स भी सोचा गया था। रैंडी ओवंस तो एंड मोमेंट पर कैंसिल हुआ। वाइड 6 को तो दोस्तों बिल्कुल बाहर कर दिया, उनका जजमेंट डे के खिलाफ मैच था। बाकी के मैचेस की आप लिस्ट दे सकते हैं। तो ये एक स्क्रिप्ट है दोस्तों जो कि डब्ल्यू वालों की लीक हुई है, ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। ये सारे वो मैचेस है जो कि एक टाइम पर सोचे गए थे, जिनमें से कुछ एक मैचेस तो दोस्तों बन गए, लेकिन कुछ एक की स्क्रिप्ट बिल्कुल फेल चली गई, कुछ एक मैचेस बनते बनते रह गए। तो काफ़ी ह्यूज
आप कह सकते हैं लीक है। हम बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज के हमारे जुड़ी एक ऐसी प्लान से जो कि डब्ल्यू वालों ने सोच रखा था लेकिन नहीं हो पाया। अकॉर्डिंग टू PW इनसाइडर, जो कि काफ़ी ट्रस्टेबल सोर्स है, क्या बताया जाता है कि देयर वाज अ प्लान जहां शार्लेट फ्लेयर एंड बेकी लिंच एक रियूनाइट करनी थी, यानी कि दोस्तों एक रियूनियन इनका होना था और ये दोनों मिलकर इयो स्काई एंड आस्का को फेस करते, यानी कि दोस्तों हमें अमेरिका वर्सेस एशिया दिखाया जाता। लेकिन एंड मोमेंट पर प्लान्स चेंज हुए, जहाँ दोस्तों बेकी लिंच जो है अब जाकर लौटी है। और वहीं बात करूँ शार्लेट की, शार्लेट दोस्तों रॉयल रंबल जीतते हुए नजर आ गई थी। तो ये प्लान दोस्तों काफ़ी टाइम पहले सोचा गया था लेकिन गाइस ये नहीं हो पाया। एक और प्लान हम लोगों को पता चला है जो कि डब्ल्यू वालों को कैंसिल हुआ है। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जुड़ी है दोस्तों एक ऐसे प्लान से जो कि एग्जीक्यूट और बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। रूसेफ लौट आए हैं और लाला ने आज कंफर्म कर दिया कि उन्हें भी डब्ल्यू वालों ने साइन किया लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन इसी के साथ CJ पैरी और फलाना पोस्ट डाल दी है जिसके अंदर वो लिखती है रूसेफ बैक, और उन्होंने एक तस्वीर डाली जिसमें वो रूसेफ के साथ बैठ रखी है। इनका रिलेशनशिप मुझे समझ नहीं आता। लाना ने दोस्तों रूसेफ को चीट किया था लेकिन स्टिल रूसेफ उनके साथ है। एक टाइम को दोस्तों इनका डाइवोर्स भी हो गया था लेकिन स्टिल दोनों साथ है। तो शायद से ये वो चीज़ कर रहे हैं जिसे हम रेसलिंग की दुनिया में कहते हैं बेस्ट फॉर बिजनेस। एंड ज़रूर दोस्तों हमें आगे जाकर लाना भी कॉर्नर पर देखने को मिल सकती है रूसेफ कुतरिया के। बात कर ली जाए दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की, तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने OTC रोमन रेंस से। रोमन रेंस ने दोस्तों एक वीडियो पुट की है, बेसिकली रोमन रेंस के फैंस ने पुट किया है, जिसमें गाइज सबसे पहले फुटेज में तो देखने को मिल रहा है कि रोमन रेंस एंड CM पंक के बीच में दोस्तों एक स्टेयर डाउन होता है, आंखों से आंखें मिलाई जाती है। ये आफ्टर रॉ की वीडियो है और उसके बाद दोस्तों रोमन बिना कुछ कहे वहाँ से चल देते हैं और उसके बाद CM पंक भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या प्लान है, रोमन रेंस का नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, इस वक्त फैंस डिमांड कर रहे हैं लुनाटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोज की वापसी की। यस गाइस, फैंस जो है डिमांड कर रहे हैं इस वक्त पर कि डीन एम्ब्रोज वापस आना चाहिए, डीन एम्ब्रोज लौट आओ। जो AEW वालों ने पोस्ट डाली थी, जो ये वीडियोस डाली थी दोस्तों इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं देख रहा हूँ दोस्तों, पहला कमेंट देखिए क्या लिखा हुआ है, डीन एम्ब्रोज रिटर्न बटन। देन दोस्तों डीन एम्ब्रोज रिटर्न रिएक्ट लेट्स सी। और देन दोस्तों आप फिर देख सकते हैं नीचे डीन एम्ब्रोज के नाम के बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों हर कोई चाहता है कि डीन एम्ब्रोज कंपनी में लौटे। यहाँ दोस्तों फैंस का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रोमन रेंस अब आगे क्या करें। रोमन रेंस ने जिस पर विश्वास किया उसने धोखा दिया। यहाँ रोमन रेंस पंक पर भी ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं क्योंकि पंक तो दोस्तों आप जानते हैं कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं। तो यहाँ दोस्तों फैंस चाहते हैं वो बंदा आए जिसने कभी भी रोमन रेंस का साथ नहीं छोड़ा, वो बंदा जो कि हमेशा लॉयल रहे, दैट इज़ जॉन मॉक्सली। जॉन मॉक्सली इकलौते ऐसे बंदे रहे हैं जिन्होंने कभी भी रोमन रेंस को धोखा नहीं दिया कंपनी में। बट क्या जॉन मॉक्सली लौट सकते हैं? तो जवाब है जी नहीं। जॉन मॉक्सली चाहकर भी नहीं लौट सकते। साल चल रहा है 2025, 2027 तक दोस्तों उनका AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, उसके बाद वो आ सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों जॉन मॉक्सली का तो आना पॉसिबल नहीं है। हालांकि फैंस यही डिमांड कर रहे हैं कि जॉन मॉक्सली को लाओ, डीन एम्ब्रोज को लाओ, लेकिन वो चाहकर भी दोस्तों यहाँ अपने भाई की हेल्प नहीं कर सकते। तो क्या प्लान है इस टाइम पर? तो प्लान दोस्तों बेसिक सा है। बैकलैश में दोस्तों आपको हो सकता है देखने को मिले ब्रॉन ब्रेकर सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एंड गाइस CM पंक का एक टैग टीम मैच। और गाइस रूमर्स के मारे तो गाइस यहाँ हो सकता है हमें सेथ का थर्ड मेंबर भी रिवील होते हुए नजर आएगा। तो अभी के लिए दोस्तों यही प्लान्स बताए जा रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ दोस्तों रोमन रेंस जो है डीन के साथ देखने को मिलेंगे तो वो तो वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड OTC हम लोगों को एक टीम बनाते हुए नजर आने वाले हैं। गाइस अब बात कर ली जाए आज की अपनी मेन खबर की, तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई दोस्तों ब्रामा बुल द रॉक से। रॉक दोस्तों बीती शाम पैट मैकेफी के शो में आए थे। एक वीडियो कॉल के दौरान दोस्तों वो वहाँ अवेलेबल थे, फिजिकल अपीयरेंस उन्होंने वहाँ नहीं दिए, जहाँ दोस्तों उनसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं और इनका जवाब दोस्तों द रॉक ने बखूबी दिया है। जहाँ सबसे पहला सवाल दोस्तों उनसे पूछा जाता है रेसलमेनिया के ऊपर, जहाँ वो कहते हैं कि हाँ वो मानते हैं कि कुछ एक चीज़ें बेहतर हो सकती थी। वो कहते हैं आई फील लाइक कपल ऑफ थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, यानी कि कुछ चीज़ें बढ़िया हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो इसके बाद पैट मैकेफी ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछ दिया कि आप रेसलमेनिया में क्यों नहीं थे। ऑब्वियसली दोस्तों बढ़िया तो तभी होती है जब रॉक आते। तो रॉक ने दोस्तों काफ़ी तगड़ा बहाना दिया है। रॉक क्या चीज़ कहते हैं कि शुरुआत से लेकर ही फाइनल बॉस स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं हो रहा था। उनके मित्र एरी एमेनुअल जो है उन्होंने उन्हें पुश किया
एलिमिनेशन चेंबर में है ताकि टिकट सेल हाई हो जाए। तो रॉक कहते हैं इसलिए मैं आया, लेकिन उसके बाद मेरा कोई भी रोल नहीं था। रेसलमेनिया के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आउटकम डिस्कस किए जा रहे थे। ऐसे में बहुत सी चीज़ें वहाँ इनपुट की गई थी, जैसे कि कोडी रोड्स का हिल टर्न, जो कि आगे जाकर शायद से होगा भी, लेकिन मैंने एंड मोमेंट पर कोडी को समझाया और ऐसे में इस प्लान को ड्रॉप किया जाता है। इस प्लान को ड्रॉप किया जाता है और बताया जाता है कोडी को कि आप हिल टर्न नहीं कर रहे हो, बल्कि आपकी जगह सीना हिल टर्न करेगा। रॉक ने दोस्तों आगे और भी चीज़ें एक्सपोज करते हुए क्या चीज़ बताई कि इसके बाद प्लान यही था कि रेसलमेनिया के अंदर मैं आऊँगा, लेकिन वहाँ भी चीज़ें चेंज होती है। मुझे खुद को लगता है कि अगर मैं आता तो शायद से स्पॉटलाइट मेरे ऊपर हो जाती, ना कि सीना के ऊपर। ऐसे में मैंने वहाँ ना आने का डिसीजन लिया है, जो कि बेस्ट फॉर बिजनेस है, क्योंकि सारा का सारा फोकस जो है सीना के हील टर्न पर गया है, सारी स्पॉटलाइट उसके ऊपर गई है, जो कि उनके हिसाब से काफ़ी सही डिसीजन है। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कोडी की जो स्टोरी लाइन थी सोल वाली, उस पर भी टिप्पणी की। वो चीज़ कहते हैं कि वी विल गेट बैक टू इट, यानी कि स्टोरी लाइन ख़त्म नहीं हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं दे इसे चांस कि आगे जाकर कोडी रोड्स को फिर से ऑफर मिल सकता है, कोडी रोड्स फिर से हील टर्न ले सकते हैं। बट यहाँ दोस्तों जो सबसे घटिया बात यहाँ रॉक ने की है वो यही कि वो कभी भी पार्ट ऑफ द प्लान नहीं थे। तो द रॉक जी ये क्या है, लास वेगस के लोगों को टी शर्ट तो आपके नाम पर बेची जा रही थी। एक बारी को टी शर्ट देखिए दोस्तों, किस तरीके से वहाँ के लोगों का मूर्ख बनाया गया है कि फाइनली रॉक आए लास वेगस में, वो टी शर्ट दोस्तों बेची गई। उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्होंने टिकट्स खरीदे थे जस्ट बिकॉज आपको देखने के लिए। तो यहाँ द रॉक ने दोस्तों डब्ल्यू वालों को एक्सपोज नहीं मारा है, मेरे हिसाब से उन्होंने खुद को एक्सपोज मार दिया। द रॉक चाहते तो आ सकते थे, वो कहते हैं कि स्पॉटलाइट जो है सीना पर पड़नी चाहिए थी, इसलिए वो नहीं आए। द रॉक जी अगर ऐसा है तो एलिमिनेशन चेंबर में भी आप सीना को ही हिल टर्न करने देते खुद के दम पर, वहाँ पर आपके रोल की क्या आवश्यकता थी। तो द रॉक ने दोस्तों जो कुछ चीज़ें कही है काफ़ी बेबुनियाद कही है। उन्होंने रोमन रेंस की तारीफ में भी कुछ एक चीज़ें कही। वो कहते हैं कि रोमन रेंस इनक्रेडिबल शेप में है और इस टाइम पर लोग उसे पार्ट टाइमर कह रहे हैं, और वो बता रहा है कंपनी उसके कंधों पर है, जो कि है भी। तो कहीं ना कहीं द रॉक जो है रोमन रेंस के लिए लॉयल नज़र आए हैं, और ओवरऑल दोस्तों उन्होंने इस वक्त सीना की तारीफ़ की है। ये चीज़ भी बताई कुछ चीज़ें बढ़िया भी हो सकती थी, लेकिन खुद पर ब्लेम लेने को रेडी नहीं है। वो ये चीज़ कह रहे हैं कि सारी की सारी गलती डब्ल्यूडब्ल्यूई मैनेजमेंट की है और प्लान्स में बदलाव उनकी गलती नहीं थी। गाइस कुल मिलाकर द रॉक का दोगलापंथी जो है कंटिन्यू है, लेकिन स्टिल दोस्तों अभी रॉक की वैसे भी नीड नहीं रहेगी, क्योंकि रेसलमेनिया खत्म हो चुका है। देखते आगे का कुछ रहता है। वीडियो आज कितनी थी पसंद है वीडियो को ज़्यादा शेयर हो कीजिएगा। डू सब्सक्राइब, डू लाइक। आज तक इतना ही, धन्यवाद।